Students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 5, chemical reactions. So today we are going to discuss the topic energy changes into chemical reactions, exothermic reaction, endothermic reactions. Yeah. In order to know about the nature of chemical change in various reactions, we need to know about the change in energy of substances. ठीक है. The energy of the substance is a particular amount of energy due to the structure of substance remains stable. अच्छा, हमारे पास जो जब केमिकल चेंज आता है ना, तो इसके साथ हमारे पास एनर्जीज भी आती हैं. ठीक है, कौन सी एनर्जी होती है, ये होती है कौन सी केमिकल एनर्जी होती है, वो भी जो है उसके लिए भी आपको जानना ज़रूरी होता है. ठीक है. अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन और अ केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन व्हेन इट्स एनर्जी इज चेंज. ठीक है. जब आप जो रिएक्शंस होते हैं आपके पास, जितने भी आप रिएक्शन करवाते हैं ना, जब वो आपस में रिएक्ट होते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई एनर्जी, उनके साथ क्या होता है, एनर्जी भी चेंज होती है. द चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस टेक प्लेस बाय एब्जॉर्बिंग और लेजिंग ए हीट और लाइट. ठीक है. जब केमिकल रिएक्शन होता है, अगर वो इन द प्रेजेंस ऑफ जो है, ठीक है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन जब एब्जॉर्ब करता है या रिलीज़ करता है, किसको, हीट और लाइट को. ठीक है. और ये चीज़ तब आती है जब हम लोग केमिकल चेंज करते हैं. केमिकल इन दोनों, लाइक ये दो केमिकल्स हैं, इनको मैंने रिएक्ट करवाया तो इनमें केमिकल चेंज आता है. ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज इन एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन एनर्जी, जो एनर्जी के अंदर चेंज आ रहा होता है वो किस में आता है कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर दो टाइप्स होते हैं हमारे पास, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होता है और एंडोथर्मिक होता है. ठीक है. एक्सोथर्मिक हमारे पास क्या मतलब होता है, ये टू वर्ड्स को कंबाइन करके एक्सोथर्मिक बनाया हुआ है. एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड थर्म मीन्स हीट. ठीक है. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस ड्यूरिंग विच हीट इज़ गिवन आउट. इसमें क्या होता है कि जब रिएक्शन, दो सब्सटेंस, ठीक है, ये दो एलिमेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है, रिएक्शन के बाद इनमें एनर्जी जो है ना वो बाहर आ जाती है. ठीक है. समझ आ गए. हीट एनर्जी जो है वो रिएक्शन से बाहर आ जाती है. ठीक है. बर्निंग इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. जब ये जो फायर बर्न हो रही होती है तो फायर के साथ एक हमें क्या मिल रही होती है, हीट मिल रही होती है. ठीक है. तो वो सब्सटेंसेस जिनसे हीट रिलीज़ हो रही है वो हमारे पास क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है. फॉसल फ्यूल्स, कोल, नेचुरल गैस बर्न्स इन द एयर टू रिलीज़ हीट. जब फॉसल फ्यूल्स, चाहे वो कोल हो, नेचुरल गैस हो, जब वो बर्न हो रहे होते हैं कहाँ पे, एयर में, तो आपको पता होगा कि क्या रिलीज़ हो रही होती है, हीट. ठीक है. जब हम घर में आग लगाते हैं, ठीक है, फायर जलाते हैं, तो वो तो एयर के साथ रिएक्ट कर रही होती है. ठीक है. वो फायर जब एयर के साथ रिएक्ट कर देती है तो आपको क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, आपको क्या चीज़ फील होती है, हीट फील होती है. ठीक है. सो हमारे पास ये जो रिएक्शंस है, लाइक कार्बन, सी रिप्रेजेंट करता है कार्बन को और ओ रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को. जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, साथ में क्या चीज़ रिलीज़ करते हैं, हीट रिलीज़ करते हैं. ठीक है. इसी तरह मीथेन, ये जो नेचुरल गैस होती है, इसका फॉर्मूला होता है CH4 और इसको हम कहते हैं मीथेन. ठीक है. जब मीथेन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. ठीक है. प्रोडक्ट में वाटर बनता है और साथ में क्या चीज़ रिलीज़ हो रही होती है, हीट रिलीज़ हो रही होती है. ठीक है. सो वो रिएक्शंस जो हीट को रिलीज़ करें, ठीक है, ये ये रिएक्टेंट्स होते हैं ना, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स होते हैं. तो जब प्रोडक्ट में हमें हीट रिलीज़ हो रही हो ना, मिल रही हो, ठीक है, रिएक्शन से हीट रिलीज़ हो रही हो, तो वो हमारे पास कौन से होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है. जैसे हमारे पास आयरन और सल्फ़र जब आपस में, S रिप्रेजेंट करता है सल्फ़र को और Fe रिप्रेजेंट करता है आयरन को. आयरन और सल्फ़र जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इन द प्रेजेंट हमारे पास आयरन सल्फेट बनता है. ठीक है. और साथ में क्या चीज़ बनती है, क्या चीज़ रिलीज़ हो रही होती है, हीट रिलीज़ हो रही होती है. तो ठीक है. तो फिर हमने ये पढ़ा था कि एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड थर्म मीन्स हीट. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि जब जो रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करने के बाद हमारे पास क्या चीज़ रिलीज़ हो रही है, हीट. ठीक है. तो वो रिएक्शन जो हीट को रिलीज़ कर रहे हैं वो हमारे पास कौन से रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है. फॉर एक्टिविटी देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की. बीकर, unslake lime and water. take a beaker and fill it half with water. ठीक है. ये बीकर उन्होंने लिया है और इसके अंदर हाफ उन्होंने क्या कर दिया, इसको फिल कर दिया, किससे, वाटर से. ऐड सम अनस्लेक लाइम. ठीक है. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, जो अनस्लेक लाइम होती है, इसको उसने ऐड किया इन अ बीकर और स्टिरर मतलब उसको मिक्स किया स्टिरर से. ठीक है. आफ्टर 20 to 30 मिनट्स टच द आउटसाइड ऑफ द बीकर. ठीक है. जब आप बीकर को टच करेंगे 20 to 30 मिनट्स, ठीक है, तो आपको हीट फील होगी.
ठीक है, मतलब ये कि इन रिएक्शंस में हीट क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। ठीक है, ड्यूरिंग एक्टिविटी 5.5, ये आपके पास 5.5 एक्टिविटी है, साइड्स ऑफ द बीकर बिकम वार्म, जो बीकर की साइड्स होंगी ये क्या होती हैं, वार्म हो जाती हैं। द हीट विच मेक्स द मिक्सचर इन बीकर एंड साइड्स ऑफ द बीकर वार्म इज रिलीज बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, द हीट विच मेक्स द मिक्सचर इन अ बीकर, ठीक है, वो हीट जो बीकर के अंदर क्या कर रही थी, मिक्सचर बना रही थी, ठीक है, वो हीट क्या हो गई है, बीकर की साइड्स पे क्या हो गया, रिलीज़ हो गया। जब बीकर की साइड्स पे रिलीज़ हो तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होती हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, बीकर वार्म इज रिलीज्ड बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, हमने अभी बताया था ना, ये स्लेक स्लाइम आपके पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को जब हमने मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और उसके साथ हमारे पास क्या चीज़ रिलीज़ होगी, हीट रिलीज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो मीन्स इनसाइड, द रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज एब्जॉर्ब और कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, वो रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, ठीक है, वो रिएक्शंस कौन से होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, थर्मल कॉम्पोजिशन, थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड और कमर्शियल स्केल इज ऑन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब इसको रिएक्ट करना होता है हमें हीट के साथ, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या चीज़ एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, जब अगर आपके पास हीट रिएक्टेंट साइड पे है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सब्सटेंसेस या वो कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, अब इस कैल्शियम कार्बोनेट ने हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे पास क्या चीज़ बनी, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये प्रोडक्ट वाली साइड पे है। ठीक है, सो ये चीज़ याद रखिएगा, जब आपके पास हीट रिएक्टेंट वाली साइड पे हो तो इसका मतलब है वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और वो रिएक्शंस हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आपके पास हीट प्रोडक्ट वाली साइड पे हो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सब्सटेंसेस थे वो रिएक्ट करने के बाद हीट को रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, बाहर फेंक रहे हैं रिलीज़ को। ठीक है, हीट को। ठीक है, सो इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। एक्टिविटी 5.6 एंडोथर्मिक रिएक्शन। बीकर लिया हमने, जो चीज़ें हमें प्रोवाइड होंगी जब हमने रिएक्शन करना होगा। ठीक है, बीकर, सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हमें सोडियम कार्बोनेट चाहिए होगा, कैल्शियम क्लोराइड हमें चाहिए होगा, सोल्यूशन जो है वो लिक्विड फॉर्म में चाहिए होगा, और थर्मोमीटर चाहिए होगा। ठीक है, टेक सम सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन है बीकर। ये आपके पास क्या है, बीकर है, ये थर्मोमीटर। हमने इसके अंदर कौन सा सोल्यूशन पहले ऐड किया, सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, इंसर्ट अ थर्मोमीटर इन अ सोल्यूशन एंड नोट डाउन द टेम्परेचर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को बीकर में डालने के बाद आपने थर्मोमीटर लिया और थर्मामीटर में आपने क्या करना है, टेम्परेचर को नोट करना है। ठीक है, उसके बाद मिक्स कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन इन इट। पहले आपने टेम्परेचर नोट किया, ठीक है, उसके बाद नोट करने के बाद आपने क्या चीज़ ऐड करनी है, कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन आपने बीकर के अंदर ऐड करना है। नोट डाउन द टेम्परेचर अगेन आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, जब आपने उन दोनों सोल्यूशंस को मिक्स कर लिया तो फिर आपने किस चीज़ को नोट करना है, फिर दोबारा अगेन आपने टेम्परेचर को नोट करना है। ठीक है, ड्यूरिंग एक्टिविटी 5.6 यू विल फील दैट द साइड्स ऑफ द बीकर बिकम कोल्ड। ठीक है, आप देखेंगे कि जो बीकर की साइड्स थी ना, ठीक है, वो कोल्ड हो गई हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस बाय अब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग वॉल्स ऑफ द बीकर। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि हीट जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर होते हैं। जब वो हीट को सोल्यूशन के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो फिर बीकर का जो साइड्स होंगे ना वो कोल्ड ही होंगे। ठीक है, सो ये आपके पास केमिकल रिएक्शन है इसमें कि कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, रिएक्ट हुआ किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, और क्या चीज़ उसने एब्जॉर्ब की, हीट। ठीक है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, जब हीट रिएक्टेंट वाली साइड पे हो तो इट्स मीन्स कि वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट ने हीट को एब्जॉर्ब किया। इसका मतलब ये रिएक्शन हमारे पास कौन सा रिएक्शन हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट में क्या चीज़ आई, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड्स फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, फॉर्म बाय हाइड्रोजन एंड
आयोडीन आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, ठीक है, और इन्होंने क्या चीज़ एब्जॉर्ब की, हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से ये रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस हुए। ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बना, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, सिमिलरली हम हाइड्रोजन और आयोडीन ने जो है वो रिएक्ट किया और साथ में क्या चीज़ एब्जॉर्ब हुई, हीट एब्जॉर्ब हुई। जब ये तीनों चीज़ें जो हैं आपस में रिएक्ट हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गया इनमें, तो हमारे पास क्या चीज़ बनी, हाइड्रोजन आयोडाइड बना। ठीक है, Importance of exothermic reaction in daily life. Exothermic reaction have great importance in our daily life. They are extensively used to fulfill our needs of heat energy for various purposes. ठीक है, exothermic reactions जो होते हैं इनकी बहुत जो है ना क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहे होते हैं to fulfill our needs of heat energy. ठीक है, for various purposes. The heat released during burning of fuel at our home is used for cooking food and to warm our rooms. ठीक है, जब हीट रिलीज़ हो रही होती है, ठीक है, रिलीज़ किस प्रोसेस में होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। जब हीट वो रिलीज़ हो रही होती है तो आपको पता है कि हम फूड जो है कुक हो रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे जो रूम्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, वार्म हो जाते हैं। द हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल इन द व्हीकल इंजन्स इंक्रीज प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स गैसेस टू पुश एंड मूव द पिस्टन इन द सिलेंडर। ठीक है, जब हीट रिलीज़ हो रही होती है, तब हीट कब रिलीज़ हो रही होती है, जब जो है वो पिस्टन जो है, ठीक है, या जो डीजल होता है उसके प्रेशर क्या हो रहा होता है, जब ये पेट्रोल और डीजल जब बर्न हो रहा होता है तो फिर इसके बर्न होने की वजह से क्या हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है। और प्रेशर क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, व्हीकल इंजन इंक्रीज प्रेशर टू प्रोड्यूस प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, जितनी भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, टू पुश और मूव द पिस्टन इन द सिलेंडर। ठीक है, जो हमारे पास सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर पिस्टन होता है। ठीक है, तो जैसे ही जब ये पेट्रोल और डीजल बर्न कर रहा होता है तो प्रेशर प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से पिस्टन जो है वो मूव करता है, पिस्टन जो है वो मूव करता है। द फोर्सेज ऑफ पिस्टन टर्न द व्हीकल एंड मेक द व्हीकल मूव। ठीक है, जब पिस्टन का फोर्स लगती है तो उस फोर्स की वजह से क्या होता है, हमारे पास व्हीकल्स मूव हो रही होती हैं। ठीक है, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं ना तो फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा होता है और उस फ्यूल के बर्न होने की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है, इंक्रीज़ होता है, और उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो पिस्टन हो रहा होता है वो मूव हो जाता है। ठीक है, और उस जब पिस्टन का मूव होता है तो हमारे पास क्या चीज़ मूव होती है, व्हीकल्स मूव होते हैं। ठीक है, हीट प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल in thermal power station is used in generating electricity. ठीक है, हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, हीट कब प्रोड्यूस हो रही है, जब हम फ्यूल्स को बर्न कर रहे होते हैं, कहाँ पे, थर्मल पावर स्टेशन में बर्न कर रहे होते हैं। और ये क्यों यूज़ होती है, इज़ यूज इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम हीट को बर्न करते हैं, ठीक है, हम फ्यूल को बर्न करते हैं। ठीक है, फ्यूल को बर्न करने की वजह से क्या चीज़ होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, थर्मल पावर स्टेशन में, ताकि हमें क्या चीज़ मिल सके, इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, या क्या चीज़ जनरेट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी कीप अस वार्म एंड अलाइव। ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, जब डाइजेशन हो रही होती है फूड की, तो भी हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है, हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, जब वो हीट प्रोड्यूस होती है तो वो हीट प्रोड्यूस क्या करती है, आपकी बॉडी को जो है वो वार्म रखती है, और जिसकी वजह से आप अलाइव भी होते हैं। ठीक है, इग्निशन ऑफ डायनामिक एंड गन पाउडर और ऑल्सो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड आर टर्म एज एक्सप्लोजन। ठीक है, जो आपके पास होती हैं ये डायनामाइट वगैरह होते हैं। ठीक है, ये जो गन पाउडर होते हैं, ठीक है, जब ये भी बर्न कर रहे होते हैं तो इसमें भी हमारे पास ये भी रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। इनमें से भी जो है वो हीट रिलीज़ हो रही होती है। ठीक है, और जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होते हैं, एक्सप्लोजन होते हैं, धमाके वगैरह होते हैं। ठीक है, सर्च एक्सप्लोजन आर यूज फॉर ब्लास्टिंग इन माइनिंग। ठीक है, अगर आपने माइनिंग के जो प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें भी, या जो ठीक है, अब जब ये एक्सप्लोजन होती है, इस एक्सप्लोजन को क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो माइनिंग वगैरह होती है उसमें उसको ब्लास्ट करने के लिए भी हमारे पास क्या होती हैं, जो है एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हमें हीट जो है वो चाहिए होती है। ठीक है, सो दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक. If you have any confusion related to your topic, then you can ask to me. Thank you so much.